जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथाएं। ठीक है, राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथाएं। हिंदुओं की सामाजिक व धार्मिक संस्कृति में कितने प्रकार के संस्कार उत्पन्न कराए जाते हैं? तो 16 संस्कार कराए जाते हैं। जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन, जातकर्म, नामकरण, जैसे ये 16 संस्कार हैं। ठीक है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार। बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है। इस दिन बहनें करती है आख्या करती है। बच्चे के 8वें दिन बहनें एक मांगलिक चिन्ह भेंट करती है जो विजय का सूचक और राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है। यह कहलाता है तो सातिया कहलाता है। जलवा या कुआं पूजन विशुद्ध रूप से किस राज्य की प्रथा है? तो राजस्थान की प्रथा है। कौन सी जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? तो ब्राह्मण जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है। फिर आता है राजस्थान में जलवा पूजन का अवसर है तो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। आज भी बच्चा गृह में तलवार रखी जाती है। आज भी बच्चा गृह में तलवार रखी जाती है। यह किस बात का सूचक है? बालक के वीर पुरुष बनने का सूचक है। किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? तो पुत्र के जन्म पर थाली बजाई जाती है राजस्थान में मुख्यतः। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को सामूहिक भोज पर आमंत्रित करता है। यह भोज कहलाता है तो भंडार कहलाता है। कांकंडोर या पहरावनी बड़ी पड़ला किससे संबंधित रस्म है? तो ये विवाह से संबंधित रस्म है। कौन सा सावा विवाह हेतु उत्तम माना जाता है? तो आखा तीज का सावा विवाह के ऋतु उत्तम माना जाता है, अबूझ सावा भी बोलते हैं इसको। विवाह के पश्चात बारातियों को वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति नगद राशि दी जाती है। उसे क्या कहते हैं? पहरावनी या रंगभरी कहा जाता है। भंडार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बरिया पड़ला कहते हैं। तोरण मासा किसका प्रतीक है? तो विजय का प्रतीक है, तोरण मारना। ठीक है, जब बारात वधु के यहाँ पहुँचती है, वधु पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की आगवानी करते हैं। इसे कहते हैं सामे लाया ढुमाव। ठीक है, ठुमाव। ठीक है, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर ले जाते हैं तो वह उसे कहते हैं गोणा। ठीक है, फिर आता है घूघरी से क्या तात्पर्य? घूघरी क्या है? तो गेहूं व चने का भोज्य पदार्थ है जो विवाह अवसर पर या पुत्र जन्म पर बांटी जाती है। गाँव में लोग जानते हैं कि घूघरी ये गेहूं को पानी में उबाल कर और चने को उबाल कर बनाई जाती है घूघरी। ठीक है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो फूल चुगना कहते हैं। फूल चुनना या फूल चुगना कहते हैं। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी का दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आधेटा कहते हैं। मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मणों द्वारा ग्रह शक्ति के लिए हवन करना व समाज के व्यक्तियों को भोज कराना कहलाता है नुक्ता या मोसर। ठीक है, या तो मृतक को शमशान में ले जाने के लिए बांस अथवा लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है। उसे क्या कहते हैं? बैकुंठी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है वयोवृद्ध की मृत्यु पर शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे लुटाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो बखेरिया उछाल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मोसर क्या है? राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा को मोसर कहा जाता है। मरते समय शराब की बूंदे मुंह में डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो कंजर जनजाति में है ये प्रचलन। किस रस्म के अनुसार नए मकान में प्रवेश से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है तथा सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है? तो नांगड़, मकान का नांगड़ करते हैं तब। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में। स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? तो गोलन या गोला कहते हैं। राजस्थान में सागड़ी प्रथा प्रचलित थी। इसी का एक दूसरा रूप प्रचलित है हाली प्रथा। सागड़ी प्रथा है, हाली प्रथा वो थी जिसे राजा कोई जमींदार या जो कोई पैसे वाला व्यक्ति होता था तो उससे अगर किसी गरीब ने पैसे उधार ले लिए तो वो फिर उसके ब्याज के रुपयों में या फिर उन पैसों को बदले अपने घर में कार्य करने के लिए बोलता था लोगों को, तो उसे सागड़ी प्रथा या हाड़ी प्रथा कहते हैं। जिसमें मकाई था हाड़ी चुआई तो वैसे हाली प्रथा होती है। ठीक है, भील जनजाति में मुख्यतः परिवार प्रथा का स्वरूप है तो संयुक्त परिवार प्रथा थी भील जनजाति में। सीरावन क्या है? तो कृषकों का सुबह का भोजन है सीरावन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ मैं। और थैंक यू गाइज जो आपने
इतना सपोर्ट किया मेरे को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।